So the next topic is theory of alienation. ये कंसेप्ट कार्ल मार्क्स की बुक जो कि 1844 में पब्लिश हुई थी, इकोनॉमिक फिलोसॉफिक एंड मैन्युस्क्रिप्ट 1844, इसे पब्लिश करवाया था गॉर्गी ल्योकस ने। अब ये बेसिकली कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझिए इसे। अपने आप से अलग हो जाना। हम क्यों अपने आप से अलग हो जाते हैं? जब कार्ल मार्क्स जो मटेरियल के ऊपर बात कर रहा है, हर जगह वो प्रोडक्ट की बात करते हैं, चाहे वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, चाहे वो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं, चाहे वो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, लेकिन कहीं भी ह्यूमैनिटी वर्ड नहीं आता। ह्यूमन नेचर के ऊपर कभी कार्ल मार्क्स ने डायरेक्टली नहीं लिखा। इसलिए कुछ क्रिटिक ये भी मानते हैं कि ये न्यू मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है। अब देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट को लाने का मेन रीजन क्या था? कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के खिलाफ लिख रहे थे। वो गेस थे कैपिटलिज्म के। वो बिलीव करते थे जो ह्यूमन नेचर है वो कंस्ट्रक्टिव है, और वो कंस्ट्रक्टिव है, और जब वो अपनी कंस्ट्रक्टिव माइंड को अप्लाई करते हैं, का एक्सप्रेशन करते हैं, तो कुछ नया चीज का सृजन होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। बट कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा। रीजन उसका एक्सप्रेशन रुक गया है। क्यों? क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव माइंड नहीं रहा, क्योंकि वो बंध चुका है। अब वो बंधा क्यों है? इसके पीछे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था थ्योरी ऑफ एलियनेशन। अब वो देखा जाए तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है हमारी सोसाइटी का, जिसमें हमारा जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, इट शुड बी फ्री। बट इस समाज में, इस पूंजीवाद समाज में, इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सब कुछ खरीदा और बेचा जाता है। यहां तक कि हमने लेबर को भी खरीदना शुरू कर दिया। जब हम लेबर को खरीद रहे हैं तो कोई भी लेबर क्लास उस लेबर को अपने दिल से एक कंस्ट्रक्टिव वे में काम नहीं करता, वो सिर्फ उस काम को करता है जिससे बेस्ट आंसर नहीं मिल पाता, बेस्ट रिजल्ट नहीं आ पाता। अब क्वेश्चन उठता है, ये एलियनेशन हुआ क्यों? इसके पीछे दो मेन रीजन है। एक तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, कैपिटलिज्म। पूंजीवाद इस कैपिटलिस्ट ईरा में सब कुछ खरीद और बेचने में चला गया। जब हम सब कुछ खरीद बेच रहे हैं तो उसमें एक ह्यूमैनिटी और ह्यूमन वैल्यू का कोई रोल नहीं रहता। सब कुछ बेचा जा रहा है, लेबर भी खरीदी और बेची जा रही है। हम उस रेस में लग गए हैं, हमारे अंदर जो एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं। एक कैपिटलिज्म, एक रेस में हम चलते हैं। और सेकेंड थिंग, स्पेशलाइजेशन ऑफ द फंक्शन। मैं पहले एक काम करता था, सपोज करते हैं एक लेबर क्लास है, एक कोई भी काम कर ले लीजिए, एक गृहिणी ले लीजिए, या कोई भी एक वर्कर ले लीजिए, कोई काम करता, वो ए फॉर एप्पल से लेकर जेड तक काम करता है, वो सारे काम खुद हाथ से करता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर सपोज करते हैं एक बिल्डिंग बनानी है, अब उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कोई तैयार कर रहा है, उसका नक्शा कोई तैयार कर रहा है, मटेरियल कोई लेकर आ रहा है, और उसमें कोई भी एक पर्सन का रोल नहीं रहा। इसलिए वो बिल्डिंग किसकी है, वो जो फाइनल मटेरियल किसका है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा फाइनल मटेरियल है। मुझे उस प्रोडक्ट से प्यार ही नहीं है। हम कहते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट को इकट्ठा करके असेंबल कर रहे हैं,
यहां मेजर काम मैनेजमेंट का हो रहा है। आगे जाकर इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। अब कार्ल मार्क्स से पूछा गया कि इन दोनों रीजन से जो पर्सन है वो किस चीज से एलिनेशन हो रहा है उसका, तो उन्होंने बोला सबसे पहले पर्सन प्रोडक्शन से ही अलग हो रहा है और प्रोडक्ट से ही अलग हो रहा है। पहले हमारे घर में कोई मिठाई भी बनती थी तो हमें पता होता था कि मम्मा पापा ने मिलकर कैसे मिठाई बनाई है, लेकिन आज बर्गर भी नहीं आपको पता होगा कैसे बन रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता ब्रेड कौन बना रहा है, आलू टिक्की कौन बना रहा है। हम उस प्रोडक्ट से कुछ नहीं, हम दुकान पे जाते हैं और खरीद लेते हैं, हमें उसकी रस का नहीं पता। दूसरा, हम अपने फ्रेंड से भी अलग हो गए हैं। दोस्ती बहुत बड़ी चीज है जेंटलमैन। एक दोस्त, अगर अच्छा दोस्त आपको मिल जाए तो आपको किसी रिश्ते की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइम पर बड़े अच्छे दोस्त हैं जो आज तक चल रहे हैं साथ, और हमने उनके साथ जो एंजॉय किया वो एक डिफरेंट था। लेकिन जब से इस बिजनेस में आए, जहां कोई सभी लोग अपना अपना बिजनेस करने लगे हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सब कहीं ना कहीं कमर्शलाइज्ड हैं, कमर्शियल दोस्त हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं हमारे। नेक्स्ट, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से अलग होने का मतलब समझते हैं। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक अमीर पर्सन एक गरीब के घर जाता है तो उसको घर में बिठाने के लिए उसका टेबल छोटा पड़ जाता है, चाहे वो पार्ले जी के बिस्कुट ही इसे खिलाए, उसका लेवल ही वही है पार्ले जी बिस्कुट खिलाना, और घर में जो बेस्ट चीज है वो उसे प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन अगर वही गरीब अपने अमीर दोस्त के घर चला जाए तो शायद उसे चाय भी नहीं पूछेगा। दिस इज द मेन रीजन ऑफ कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिस्ट इरा का सबसे बड़ा इंपैक्ट है जेंटलमैन। अगर कोई बड़े अमीर आदमी आपके घर आता है तो आपको लगता है यस, इनको कुछ खिलाना अच्छा है। सेम यार, हम अपने दोस्तों से, प्रोडक्ट से, नेचर से भी अलग हो चुके हैं। मुझे आज भी याद है यूनिवर्सिटी और कॉलेज टाइम में जैसे ही मौसम ठीक होता था, बारिश होती थी, हम सभी दोस्त, हमारे एक दोस्त थे अच्छे से, उसको एक लाइन इंग्लिश में सीखे थे, लेट्स गो टू माउंटेन, और हम मौसम जैसे चेंज हुआ पहाड़ों में चल पड़ते थे, बारिश में भीगते थे। आज क्या हमें नेचर का पता है? गर्मी है, सर्दी है, हमारा एसी और हीटर चलता है। हम इस नेचर से भी अलग हो चुके हैं। और लास्ट वन, एलिनेशन इस लेवल तक हो चुका है कि हम अपने आप से भी अलग हो चुके हैं। एक सच में अगर आपने कभी सोचा हो कि आप क्या रोल प्ले कर रहे हो, कहीं दोस्त का रोल प्ले कर रहे हो, कभी सोसाइटी में कोई रोल प्ले कर रहे हो, आपको वो अच्छा लगता है जो सोसाइटी को अच्छा लगता है। आप सोसाइटी के एक पर्सन के रूप में काम कर रहे हैं, कभी इंडिविजुअली सोचा है आपको क्या अच्छा लगता है? हम अपने आप से भी अलग हो चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे जाकर हर्बर्ट मार्क्यूजे ने उठाया। हर्बर्ट मार्क्यूजे का कॉन्सेप्ट था वन डायमेंशनल मैन। इस कैपिटलिस्ट इरा ने मल्टी डायमेंशंस को वन डायमेंशन में बदल दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार दो पैरट के बच्चे होते हैं। एक पैरट के बच्चे को एक अमीर पेरेंट्स अपने बच्चे की जिद पर अपने घर ले जाता है और उसे बहुत बच्चा प्यार करता है। उसके लिए सोने का पिंजरा बनाता है, उसके लिए एक नौकर रखता है, उसके लिए बहुत कुछ ड्राई फ्रूट देता है। लेकिन एक दूसरा जो पैरट है
वो इधर उधर घूमता रहता है। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। जो बाहर उड़ने वाला पैरेट उड़ता उड़ता एक दीवार पर एक घर में छिपने की कोशिश करता है, और वहां से वो देखता है कि एक और मेरे जैसा प्राणी अंदर बैठा है। हम जैसे गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी जब इन अमीर लोगों को बड़े बड़े घर में देखते हैं तो लगता है यार है तो हमारे जैसा है, लेकिन उसका रंग हमारे से गोरा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। इधर इस पैरेट को बड़ी भूख लगी होती है, लेकिन बहुत बारिश की वजह से वो बाहर कुछ खाने नहीं जा सकता क्योंकि तूफान आ रहा है। इतनी में जो पैरेट अंदर है वो एक बार बोलता है, चींची करता है, तो नौकर आकर उसके लिए कहता है पैरेट बेटा में क्या लेना है, ड्राई फ्रूट देते हैं उसे। बड़ा परेशान होता है, घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि मेरे साथ है जैसा हुआ। हालांकि ये अगली लाइन मैं जो बोलने जा रहा हूं ये मेरा व्यू नहीं है, हर्बर्ट मार्क्यूसे भी लिखते हैं कि इट वाज एक्सेप्शनल, कि उसकी वाइफ उसे बड़ा समझाती है कि रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। उसे कहती है एक बार दोबारा जाओ उसके पास। वो दोबारा देखता है, उस पैरेट से मिलता है, उसके आलीशान घर को देखता है, उसके हर चीज देखता है, बड़ा खुश होता है, और मन ही मन बहुत दुखी होता है जब फिर वापस आता है। पैरेट की वाइफ उसे फिर कहती कि आज तीसरे दिन फिर जाना और उससे क्वेश्चन पूछना। वो पैरेट फिर जाता है उसके पास, उसको कहता है कि तेरे में और मेरे में क्या फर्क है। वो कहता है यू आर द पुअर पैरेट, आई एम रिच पैरेट। तुझे हार्ड वर्क करना पड़ता है, मुझे बिना मेहनत के सब कुछ मिलता है। जहां तुम जिंदगी में नहीं पहुंच सकता, मैं वहां पहले दिन से बैठा हूं। तो लाइफ में इतना बड़ा घर नहीं देखेगा जहां मैं बैठा हूं। वो कहता बिल्कुल बात ठीक है। पर जो उसकी वाइफ ने क्वेश्चन पूछा होता है, मुझसे पूछता है कि हु आर यू। वो कहता हम पैरेट। कहता पैरेट नहीं, दिस इज द नेम ऑफ द बर्ड। हो क्या तुम बर्ड? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड? हु कैन फ्लाई। आप उड़ के दिखाइए। तो वो क्या उड़ सकता है? क्योंकि वो सोने के पिंजरे में बंद है। हर्बर्ट मार्क्यूसे कहते हैं इस कैपिटलिस्ट ईरा ने इन अमीर लोगों को एक सोने के पिंजरे में बांध दिया है। यहां उनके एथिक्स, नॉर्म्स, वैल्यू, ह्यूमैनिटी सब अलग हो गई है। ये कॉन्सेप्ट नेचुरली वो अपने आप से भी अलग हो चुका है। उसे पता ही नहीं कि मैं बर्ड हूं, और बीइंग अ बर्ड वो फ्लाई कर सकता है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन में क्या कर सकता हूं मैं सब भूल चुका हूं। मुझे हर जगह पैसा चाहिए, हर रिश्ते में पैसा चाहिए, हर प्रोडक्ट में पैसा चाहिए। मैं वो सारे काम करूंगा जिसमें मुझे पैसे मिलते हैं। इट मीन मैं इस कैपिटलिस्ट ईरा के उस जुगल में फंस चुका हूं। आगे जाकर एरिक फ्रॉम भी द सेम सोसाइटी में इस कंसेप्ट को आगे लेकर जाते हैं। वो कहते हैं हम इस प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में इतना फंस चुके हैं, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी, और एक टाइम के बाद वो सब प्रोडक्ट जो हमारे घर में रखे होते हैं उससे हम बोर होने लगते हैं, हम उससे इरिटेट होने लगते हैं। अगर आपको ये बोरियत नहीं चाहिए, अगर आप इस ह्यूमन वैल्यू को बरकरार रखना चाहते हैं, तो हमें इस कैपिटलिस्ट ईरा से बाहर आना होगा। हमें प्राइवेट और इंडिविजुअल कैपिटल से अलग हटना पड़ेगा। जब तक ये प्राइवेट कैपिटल है, हम इस रेस में लगे रहते हैं। आई होप कि आपको थियरी ऑफ एलिनेशन, कार्ल मार्क्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।